है जोन उसका 110 तक जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम, 2-4 दिन में। उसके बाद 120 भी देख सकते हैं। तो गेल एक अच्छा सौदा लगता है मुझे ऑन द लॉन्ग साइड। गेल बेहतर पिक हो सकता है और गेल रह रहे के अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक जो बड़ा तगड़ा बिल्डअप दिखा रहा है, बड़ी तगड़ी तेजी दिखा रहा है, वो स्क्रीन पर आएगा। प्रकाश सर, आप चार्ट चेक करो, क्योंकि मेरे ख्याल से पता नहीं कितना ऑफन आप चेक करते हो। बालाजी अमाइंस, बालाजी अमाइंस 8% के उछाल के साथ, और ये अचानक तेजी आनी शुरू हुई है। 495, तो ये एकदम से, ये मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास से पिछले आधे घंटे का बिल्डअप है, ये बड़ा स्ट्रांग सा। प्रकाश सर, क्या हो रहा है? आपने बिल्डअप की बात की तो मुझे लगा इंडिया का बॉर्डर का बिल्डअप। ये स्टार्ट अच्छा लगता है, 550 देखने को मिलेगा आपको, वक्त लगेगा। 460 का स्टॉप होना चाहिए, बढ़िया है मूव, ले लेना चाहिए बालाजी अमाइंस। चलिए प्रकाश सर, आज आपका दिन है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप एंजॉय करिए। अब हम मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। इस बीच गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यू शेखर साहब जुड़ते हुए। शेखर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कई सारी चीजें, कई सारे डेवलपमेंट्स पे आपसे बातचीत करनी थी, वो कोविड का रिजल्टेंट इंपैक्ट इन सब पे, लेकिन शुरुआत जरा वो जो हेडलाइन नंबर्स आए हैं, Q4 के आंकड़े आए में 4% का दबाव Q4 में। पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी मैं देख रहा था थोड़ा सा आय में प्रेशर। ये Q4 में स्पेसिफिकली दबाव का कारण क्या ये क्वार्टर के एंड में लॉकडाउन, कोविड, ये उसका खामियाजा है, या जनरल सेंटिमेंट भी कुछ कमजोर थे, डिमांड सेंटिमेंट्स कमजोर थे, उससे भी कुछ इंपैक्ट पड़ा है? नहीं, पहले जो है ये क्वार्टर मार्च महीने की जो लास्ट डेज में जो लॉकडाउन हुआ, वो एक कारण है। दूसरी कारण है कि यूरोप एंड अमेरिका में जो ये कोविड की जो असर जो है उससे पहले ही पड़ने शुरू किए। आपको तो मालूम है कि इटाली, फ्रांस और जर्मनी और पूरे यूरोप में जो है ये कोविड का असर जो है भारत से जरा पहले ही लगना शुरू किया था। तो ये भी वजह है। तो हमारी सिर्फ हमने देखा कि इजिप्ट में उसका असर ज़्यादा नहीं था उस लास्ट क्वार्टर में, बट अभी तो ये इसका कोविड की असर जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में अभी है। तो ये कोविड की वजह से जरूर जो है डिमांड की बदल हुई है। पीपल आर मोस्टली relying only on essentials. For us, essentials are important, which is driven by protection, safety, hygiene, cleanliness. So इसकी जो ये essentials की जो products है, जैसे हैंड वॉश और फैब्रिक वॉश, ये जो है काफ़ी अच्छी रोबस्ट डिमांड है इनकी। whereas ये जो शैम्पू या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड जो है जरा सा डिस्क्रिशनरी हो गई है। सो लोग जो है अभी अपने पूरे जो सेविंग कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ एसेंशियल में लगा रहे हैं, अपनी फूड और एसेंशियल क्लोथिंग, क्लीनिंग, बट ज़्यादातर जो है अपना क्लीनिंग और पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी में ये जो एक्सपेंडिचर जो है उसमें उसको इनकर करते हैं। या So this is the case, of course, not only in India but across the world. ठीक बात है। तो ये ठीक है, आपका धंधा यूरोप से भी बहुत सारा आता है। सॉरी सर, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा था, मुझे लगा आपने अपना खत्म कर दिया स्टेटमेंट। पर यूरोप से आपसे ही कह रहा हूं, आपका धंधा आता है और यूरोप में हमसे पहले वो पेन शुरू हुआ था इस कोविड का, इस पैंडेमिक का। पर अब जब अनलॉक के फेज में है, अब तो कई सारे, इनफैक्ट स्पेन ने तो टूरिस्ट तक को बुलाना शुरू कर दिया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब हालात, अब स्थिति कैसी है, किस हद तक नॉर्मलाइज हुई है और किस हद तक आप जैसे टॉप मैनेजमेंट जो ज्योग्राफीज में एक्सपोजर रखते हैं अभी भी चिंतित? स्थिति क्या है, मूड माहौल कैसा है? नहीं, मैं समझता हूं कि अभी जो है अभी भी नॉर्मल सी आया नहीं है यूरोप और यूएसए में। हमें सुनाई पड़ा, उन्होंने हमारी जो बातचीत होती रहती है उनके साथ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनकी जो लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है और लेवल ऑफ बिजनेस is still only about, let's say, 40 to 50%. Because of the social distancing requirements, people are still working from home. And this working from home, obviously, people have to get a rhythm. क्योंकि अभी तक rhythm आया नहीं है, and only few people can come to laboratories. See, there are people where your physical presence is required. Only few people can come from home, work from home. A lot of people, if product development work has to go on
or production has to happen, then people have to come to factories or people have come to laboratories and do various product development work. ये जो है जरूर affect हुआ है. So according to our customers, they are working only at about, let us say, 40 to 50% level, जिसकी वजह से काम जो है जरा धीमी हुआ है. And the same is another important thing is supply constraints. क्योंकि अभी भी भारत में आपको मालूम है कि कोविड कब कहाँ निकलता है पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से पीपल्स अटेंडेंस जो है वो जरा सा अनसर्टेनिटी रहती है. जो कल हमारे फैक्ट्री में समझो आया था, शायद उसका आज आने का जरा शक है, क्योंकि उसका जो वातावरण में जो है अगर किसी को अफेक्ट हुआ है और अपना बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, वो बिल्डिंग क्वारंटाइन हो गया तो मुझे भी निकलना मुश्किल हो जाता है. तो उस हिसाब से ये सप्लाई साइड कंसर्न डिलीवरी ड्राइवर्स एम्प्लॉइज के, लेबर के फैक्ट्री तक आने के चैलेंजेस हैं, इश्यूज बने हुए हैं, है ना. अभी तक तो इस रीजन से कोई शटडाउन नहीं लेना पड़ा ना. बीच बीच में होता है, हमारी धीमी चलना पड़ता है. प्रोडक्शन जो है वही लगातार नहीं रह सकता है. इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन में समझो कटबैक भी होना पड़ता है. अच्छा, कोविड का, अच्छा ठीक है. हाँ सर, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट था, कुछ दिन आपका प्लांट बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 26 तारीख को बंद हुआ था, 6 अप्रैल को खोल दिया गया था, क्योंकि आपको एसेंशियल्स में क्वालिफाई कर दिया गया था. हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट्स में आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो 6 अप्रैल को खुला है आप. उसके बाद स्ट्रीट बुलिश हुई गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को लेकर, ये कहते हुए कि हैंड वॉशेस, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल, होम और पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है आपके इनपुट्स का. तो ये कोविड का इंपैक्ट दरअसल पॉजिटिव है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पे. ऐसा हो रहा है क्या? डिमांड आपके माल की बढ़ रही है क्या अभी, या अभी असम्पशन है, थीम प्ले आउट होने में शायद समय लगेगा? नो, डिमांड तो रॉबस्ट है. अप्रैल जो है जरा सा धीमी था. मई जरूर अप्रैल से बहुत बेहतर था. जून मई से बेहतर था. जुलाई उससे भी बेहतर रहेगा. सो वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी उसमें. बट ये जो मैंने बोला, ये जो चुनौती या चैलेंजेस जो है ये तो रहने वाले है. अगले शायद कितने महीने पता नहीं है, क्योंकि जब तक हम पूरे देश में जो है इसका पूरा ओवरकम नहीं करेंगे उतना तक तो जरा सा चैलेंज रहने वाला है. सो ये जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो है ये रहेगी, वेरस डिमांड जो है एकदम काफी रॉबस्ट रहने की गुंजाइश और पॉसिबिलिटी है हमारे लिए. क्या ओके शेखर सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए. तो देखते हैं पेन है किस तरह से पैन आउट होता है, लेकिन धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं. ब्रेक के उस पार गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स फंडामेंटली कैसा पिक है, कितना पोटेंशियल अपसाइड है, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे.